माजरत जी, मुझे कॉल बीच में आ गई. द एक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ यूनियन इन स्कॉटलैंड. So we were discussing about William and Mary. विलियम एंड मैरी की जो औलाद थी, क्वीन एन, उनकी कोई औलाद नहीं थी. क्वीन एन की had no surviving children. This created uncertainty over the succession in England, Wales, Ireland and in Scotland. इन चारों इलाकों में बहुत बेयकीनी से फैल गई कि अब जानशीनी किसके पास जाएगी, यानी तख्त पे कौन बैठेगा. The Act of Union, known as the Treaty of the Union in Scotland, was therefore agreed in 1707. 1707 में वो कह रहे हैं जी माहिदा एक हो गया, creating the Kingdom of Great Britain, जिसके ज़रिए Kingdom of Great Britain बन गया, जिसमें तीनों इलाके आते थे बड़े वाले. Although Scotland was no longer an independent country. ये कह रहे हैं स्कॉटलैंड जो था वो अभी इंडिपेंडेंट कंट्री तो नहीं था, मतलब अलहदा मुल्क तो नहीं था, लेकिन फिर भी इट केप्ट इट्स ओन लीगल एंड एजुकेशन सिस्टम. लेकिन उसका जो कानूनी और तालीमी निज़ाम था वो सब का सब उसका डिफरेंट था, अपना ही था स्कॉटलैंड का. एंड प्रेस्बिटेरियन चर्च, और उनका प्रेस्बिटेरियन चर्च भी, यानी उनका चर्च भी अलग था. प्राइम मिनिस्टर, व्हेन क्वीन एन डाइड इन 1714 में जो क्वीन एन अल्लाह को प्यारी हो गई, पार्लियामेंट चोज अ जर्मन जॉर्ज वन टू बी द किंग बिकॉज ही वॉज एंड्स नियरेस्ट प्रोटेस्टेंट रिलेटिव. अब इनको प्रोटेस्टेंट रिलेटिव भी चाहिए, कोई ना कोई प्रोटेस्टेंट ही बादशाह चाहिए. इसकी वजह से क्वीन एन का जो कज़न था जो जर्मनी में था, जॉर्ज वन, उसको उन्होंने प्रोटेस्टेंट किंग बना लिया, अपना किंग बना लिया. An attempt by the Scottish Jacobites to put James II's son on the throne instead was quickly defeated. उधर दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में जो जेम्स के जो सपोर्टर्स थे, जो जेकबाइट्स जिनको कहते थे, वो जेम्स टू के जो बेटा था उसको वो तख्त पे डालना चाहते थे, बिठाना चाहते थे, और उन्होंने कोशिश भी की और उस कोशिश को उन्होंने फ़ौरन नाकाम बना दिया. जॉर्ज वन डिड नॉट स्पीक वेरी गुड इंग्लिश. अब दूसरी जानिब ये जिस जॉर्ज वन को किंग बनाया है उसको अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं आती थी, एंड दिस इंक्रीज हिज नीड टू रिलाई ऑन हिज मिनिस्टर्स. और इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्टर्स पे, वज़रा पे डिपेंड करता, उन पर रिलाई करता. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट बिकेम नॉन एज प्राइम मिनिस्टर. और जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर होता था उनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कहना शुरू कर दिया. द फर्स्ट मैन टू बी कॉल्ड दिस वाज सर रॉबर्ट वॉलपोल. ये पहला प्राइम मिनिस्टर था हु वाज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1721 to 42. इन सालों के दरमियान ये प्राइम मिनिस्टर रहा था. ये पहला मर्द जो था प्राइम मिनिस्टर, ये वो था. औरतों में मार्गरेट थैचर, let me check the correct pronunciation, but औरतों में ये थी.